ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहर राम भगति सुर सरदा, आस करत ओसकन की, ऐसी मूढ़ता या मन की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, प्यास लगी तो जल का कोई पात्र होना था, उसमें से जल पी लेता। प्यास लगी किसी सरिता के तट पर चला जाता, 2 चुल्लू पानी पी लेता। प्यास लगी किसी घट में से चषक भरकर अपनी प्यास बुझा लेता। पर मेरे मन, तूने तो मेरे साथ बड़ा अन्याय किया। प्यास लगी, भोर हुआ, बाहर निकला, मैंने देखा घास के ऊपर, वृक्ष के ऊपर, कमल पत्र के ऊपर ओस के कण हैं और मैं उन्हें चाटने लगा। चाटते चाटते घंटों बीत गए, सूर्य की रश्मियां आई, अभी तो प्यास बुझ भी न पाई थी कि इतने में सारे ही वे ओस के कण न मालूम कहां विलीन हो गए और मैं प्यासा का प्यासा रह गया। अपने मन को कहते, अरे मूढ़ मन, तूने क्या किया मेरे साथ? ऐसी मूढ़ता या मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता। परमात्मा की भक्ति की सरिता से अपनी प्यास बुझाने का अवसर मिला था, लेकिन विषय की बूंदों को चाट चाट मैंने अपने जीवन को नष्ट कर डाला। ऐसी मूढ़ता का परित्याग भगवान मुझसे कराओ। यही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय नतेषु रमते बुधा। जागतिक दृष्टि से आप बुद्धिमान बने, बड़ी अच्छी बात, उसका लाभ आपको मिलेगा। वैज्ञानिक नई विधाओं में आप पारंगत हो, आप कंप्यूटर साइंस के बहुत बड़े आचार्य बन जाएं, आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में पारंगतता प्राप्त हो, कुछ बुरी बात नहीं। लेकिन इस पारंगतता के साथ आत्म सुख और आत्म शांति प्राप्त करने के लिए आपको पीछे लौटना ही पड़ेगा। हर बुद्धिमान आदमी आगे देखता है कि कितना मैं चल लिया हूं, लेकिन उसके बाद वो ये भी देखता है कि मेरा कितना शेष है और कितना मैं चल चुका हूं। जितना व्यक्ति चल चुका होता है, उसके बाद जितना शेष रहता है उसे बड़ी गति पूर्वक पूर्ण करने का यत्न करता है। पीछे मुड़कर देखना का मतलब कि मैंने अपना जीवन कैसे जिया है। किन्नु में पशुभिस्तुल्यम किन्नु सत्पुरुषै समम। मेरे कौन से ऐसे कार्य हुए, भूल से हो गए, सत्संगति के कारण हो गए, पूर्व जन्म के प्रारब्ध के कारण हो गए, देश काल परिस्थिति के कारण हो गए। अंतर अवलोकन करिए। ध्यान में परमेश्वर का भी चिंतन होता है, ध्यान में चरित्र का भी चिंतन होता है, ध्यान में अपने गुण और अवगुण का भी चिंतन होता है। ये सारा चिंतन करने के बाद जो परम एक परमात्मा है, उसके ध्यान में कुछ क्षण रोज व्यतीत करिए। जगत के साथ बहुत समय जाता है, पर अपने साथ कुछ क्षण बैठने का प्रयत्न करने से मानव के भीतर निश्चित रूप से वैराग्य का विचार जागेगा। वस्त्र नहीं छूटेंगे, भोजन नहीं छूटेगा, परिवार नहीं छूटेगा, लेकिन उसके साथ में जो ममता और अहंकार का विष कभी कभी समा जाता है, उसको मिटाने में आप समर्थ हो जाएंगे। उन्होंने कहा, भगवान आदि शंकराचार्य ने, कि तद वैराग्यम जुगुप्साया दर्शन श्रवणादि भी। कभी कभी राग हमको श्रवण से होता है, कभी हमको वस्तुओं को देखने से होता है, और इतना ही नहीं, ब्रह्म पर्यंतम। वो कहते स्वर्ग की भी जितनी वस्तुएं हैं, स्वर्ग बहुत अच्छा माना जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने कहीं सुना कि वहां भी रिश्वत वगैरह चलने लगी, क्योंकि नरक और स्वर्ग के बीच में से एक सड़क जा रही थी, और स्वर्ग का जो इमिग्रेशन ऑफिसर था उसको किसी ने पटा लिया, और पटाया किसी आदमी ने नहीं, 2 श्वानों ने पटा लिया, और वो किसी प्रकार से घुस गए। जब अधिकारियों को पता लगा तो उन्होंने कहा, आप निकलिए, आप कैसे आ गए? बोले, हम तो आ गए। अब जब आ गए तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बहुत बड़ी अदालत लगी। ब्रह्मा ने भी कहा कि नियम तोड़ के तुम लोग आए हो, चले जाओ, ये उचित बात नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, आपका भी न्याय हम स्वीकार नहीं करेंगे। जो सबसे बड़ा हो तो वो जो न्याय देगा, लेकिन जब न्याय सुनना है तो उनके सामने हम स्वयं सुनेंगे। हम एडवोकेट के द्वारा जो जजमेंट आएगा हम उसको नहीं सुनेंगे। जो भी जजमेंट होना है हमारे सामने होना चाहिए। अब तो बड़ी कठिनाई, भगवान के सामने ले गए, उन दोनों श्वानों को खड़ा कर दिया। क्या अभियोग है?
जबरदस्ती पता नहीं किसको लांच रिश्वत देके घुस गए और हम इनको बार बार कहते हैं जाते नहीं, इसलिए आप इनको कहिए कि चले जाएं। भगवान ने कहा कि तुमको चला जाना चाहिए, उन्होंने कहा तो महाराज आप ये कहिए कि आप भी असत्य बोलते हैं, हम चले जाएंगे। जब श्वानों ने ये बात कही, भगवान ने कहा ऐसा कैसे कहते हो? नहीं महाराज, आपने कहा है ना कि सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो जन्म कोटि अगनाशं तब ही। आपने कहा है कि जीव जब मेरे सन्मुख हो जाए तो करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब ये बात बताइए कि आप में वो शक्ति रही है कि नहीं रही? भगवान बोले नहीं, मैंने ऐसा सुना है कि वे श्वान मजे में अभी भी स्वर्ग में आनंद कर रहे हैं, और लेकिन ब्रह्मा जी ने उसे और आगे किसी कोर्ट में पहुंचा दिया है, केस चल रहा है, कब निर्णय होगा मालूम नहीं। आइए फिर आपको ले चलते हैं कि ब्रह्म पर्यंतम